अमेरिका की जो तमाम तर जंगी साजो सामान है वो पहुंचना शुरू हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, वो पहुंचना शुरू हो गया मेडिटेरेनियन के अंदर, वो यूरोप में पहुंचना शुरू हो गया, रिफ्यूलिंग के लिए काम शुरू हो गया है, वॉरशिप्स जो है वो इंडो पैसिफिक से खाली हो गए। ईरान को क्या बहुत बुरी तरह से डेसिमेट करने का इरादा बन चुका है, फाइनल हो गया? इनका जो इरादा था या जो प्लान था कि जैसे उनकी मिलिट्री लीडरशिप ख़त्म करके रख दी, एक टाइम में सारे ख़त्म कर दिए, और उसमें साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है कि देखें जी हमने तो आपकी लीडरशिप ही ख़त्म कर दी, साइंटिस्ट मार दिए, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट सारे ख़त्म कर दिए, तो एक केओस पैदा करने की कोशिश थी। देखें वॉर थिएटर में जाके जो नताइज निकलते हैं और वॉर शुरू करने से पहले जो आप प्लानिंग करते हैं, वो जो वॉर गेमिंग करते हैं, ये बहुत दफ़ा डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अभी इंडिया की मिसाल आपके सामने है, तो वो उन्होंने सारी लीडरशिप ख़त्म करने के बावजूद कि जी वहाँ पर जी पब्लिक बाहर आ जाएगी, रिजीम गिर जाएगा, यही प्लान है। न्यूक्लियर वाली बात तो आप छोड़ें ना जी, वो तो और बात है। लेकिन जो उस वक्त की जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो ये है कि ये 50 से 100 मिसाइल जो हैं, अगर ये पूरी तैयारी करके भी हमें अटैक करेंगे, अव्वल तो ये उठ ही नहीं सकेंगे इस नुकसान से, तो अगर हुआ भी तो 50 से 100 मिसाइल मारने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, वो जवाब वैसे नहीं आया जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उनकी वार गेमिंग थी। ईरान 18 घंटे बाद, जो ईरान की नाअहली है वो भी आपके सामने है, और 18 घंटे बाद जो ईरान का रिजॉल्व आया वो भी हैरान कुन है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, ये नज़रियाती मामलात है। ठीक, चाहे ईरान हो चाहे हमास हो, मैं ईरान हालांकि स्टेट है, नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, लेकिन एक नज़रियाती रिजीम सो कॉल्ड वहाँ पर मौजूद है। मुझे और आपको 100 इख्तलाफात उनके साथ हो सकते हैं, बल्कि उनकी पब्लिक को भी होंगे, लेकिन वो नज़रियाती रिजीम है। वहाँ रिप्लेसमेंट जो है ना वो मौजूद होती है। और दूसरी बात, बेशक मैं और आप इसे एक बेवकूफ़ी भी तसव्वुर करें, और है भी, कि आपके 2 दर्जन जो आपके मुल्क को चलाने वाले हैं, जो एलीट है आपकी हुक्मरान एलीट, जो आपकी मिलिट्री एलीट है, वो वाइप आउट हो जाए। बिल्कुल, ये कुछ छोटा सा नुकसान नहीं है, और ईरान ने अपने अंदर सुधार लाया भी नहीं। ये नुकसानात पहले भी होते रहे जी। मुझे तो आज तक कोई उनकी इन्वेस्टिगेशन वाली रिपोर्ट ही नहीं मिली जिसमें किसी ऐसी असैसिनेशन का उन्होंने को बताया हो कि हमने कोई नेटवर्क पकड़ा या वो लोग शामिल थे, पकड़े नहीं गए, भाग गए, कुछ तो होता तो वो अलहदा बात है। लेकिन ऐसी नज़रियाती जो जमातें होती हैं या रिजीम्स होते हैं, इनके पास रिप्लेसमेंट होती है, और वो रिप्लेसमेंट आई। सर देखें, अब रिप्लेसमेंट की जहाँ तक बात है, उन्होंने IRGC का नया कमांडर लगाया था 2-3 दिन पहले, वो भी आज मार दिया है जी। जो पहले दिन 2 साइंसदान मारे थे, 9 कल मारे हैं, और मज़ीद साइंसदान जो है वो आएंगे। अब एक नॉलेज की बात जो होती है कि नॉलेज ख़त्म नहीं होती, लेकिन क्या वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने वाले अफराद, ये ऐसे ही है कि आप अगर पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसकी सारी क्रीम मार दें, पाकिस्तान की आर्मी की सारी क्रीम मार दें, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है उसकी तमाम अफराद को मार दें, अभी तक सरकारी जो ओहदेदार हैं उनको उन्होंने कत्ल करना नहीं शुरू किया, जो कि हो सकता है कि आज रात को या कल जब हम जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो तब तक वो ये भी करना शुरू करते हैं। आई थिंक दे आर लॉक्ड, क्योंकि खामेनेई को कत्ल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो छुप के नहीं बैठा हुआ है। और आपने ये देखा कि याह्या सिनवार हो या हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप थी, वो तमाम के तमाम इस्माइल हानिया, वो लोग पब्लिक प्लेसेस के ऊपर मारे गए, दे वर नॉट इन द हाइडिंग। ये जो चीज़ है ये आपकी लीडरशिप की, और फिर जाहिर सी बात है जब लीडरशिप आपकी नहीं होगी तो इवेंचुअली आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो उसको इफेक्ट होती है, और वो जितनी तेज़ी से इफेक्ट हो रही है, और बतदरीज लीडरशिप का क्राइसिस जो है, और एक टाइम इतने अंदर तक अगर मोसाद घुसी हुई है तो हाउ लॉन्ग कैन ईरान सर्वाइव अंडर दीज सर्कमस्टांसेस? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले तो आपने याह्या सिनवार की उससे मुझे आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। याह्या सिनवार के बारे में अगर आप पढ़ें तो वो कोई इतनी केयर नहीं करता था अपनी। जी ऐसा ही है, ठीक, सारे ऐसे थे। अच्छा, याह्या सिनवार जो है वो लड़ते हुए मारा गया, वो एक साइड पे रख लेते हैं केस। हिजबुल्लाह का मामला ये है कि हिजबुल्लाह की तो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। वो एक्सपोज हुए जब वो शाम भेजा गया उन्हें,
वो शाम में लड़े, शाम के अंदर उनके अंदर मोसाद ने अपनी इंग्रेस कर ली। और फिर आप देखें 10 साल पहले ये वॉकी टॉकी का प्लान शुरू हुआ, और वो बेवकूफ़ी का एक लेवल है, एक दास्तान है कि हंगरी जो आज भी वो कहा जाता है कि भी मोसाद के जो कोई 1-2 बड़े हेडक्वार्टर्स हैं उनमें हंगरी शुमार होता है। और फिर इंडियंस, उसमें एक इंडियन का भी नाम आया, उसके ज़रिए किस तरह ट्रैप किया गया। फिर वो वॉकी टॉकी का आया कि जी वो तो हर वक्त वॉर टाइम में लग सकता है सीने के साथ। फिर उसको चेंज किया, उसको पेजर में चेंज किया, और ये लोग बेवकूफ़ बनते रहे और किस वक्त की टेक्नोलॉजी कब इस्तेमाल करने पे आए जी, ठीक है। वो तो नुकसान हुआ। फिर हिजबुल्लाह का सैयद हसन नसरुल्लाह का जाना, या उनका जो कज़न थे उनका चले जाना, ये बहुत बड़े नुकसानात हैं। ये हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस ब्रीच इस वजह से आया कि शाम में वहाँ वो गए और उसके बाद साथ एजेंट अपने साथ लाए, मुखबर वो अपने साथ लाए, उन्होंने वो अपना खोल दिया, जो कि इन गुरिल्ला तंजीमों के मामले में बड़ी एहतियात बरतनी होती है। वरना जहाँ पर शेख हसन नसरुल्लाह मौजूद थे वो मुखबरी के बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो वो मंसूबा, तो यही मामला ईरान में सामने आया, यही मामला ये मोहम्मद सिनवार की दफ़ा सामने आया। पहली दफ़ा हमास की सिक्योरिटी ब्रीच मोहम्मद सिनवार की दफ़ा सामने आई, ठीक है। अदरवाइज हमास इन सबसे ज़्यादा काबिल रही है। और यही मामला ईरान में हमने खुल के देखा। अच्छा, ये हम हिजबुल्लाह की अब बात करते हैं। हिजबुल्लाह का अभी सामने आया, काम तो हो रहा होगा। 20 साल पहले से ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट्स भर्ती किए जा रहे हैं, उनके ठिकाने बन रहे हैं। मोहसिन फ़खरीज़ादा को जिस तरह कत्ल किया गया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट पहले भी कत्ल हुए जी, ऐसे ही नहीं सुधरे वो आज भी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी जो फैसला करने की जो लीडरशिप है वो एलिमिनेट कर जाए तो क्या ईरान जंग बाहर नहीं हारेगा। ईरान अगर जंग हारा तो इस वजह से हारेगा जो उसके साथ अंदर हो रहा है ना, जो वहाँ उसके लोग रिक्रूट हुए ज़ाहिर है ईरानियों के बगैर तो नहीं हुए, और जो मोसाद के एजेंट वहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि इंडियन भी हैं जो पकड़े कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता। बहरहाल कुछ भी है, ईरान ने जिस तरह की अपनी सोसाइटी बनाई, इस रजीम ने जिस तरह उन पर सख्तियाँ भी की, और जितने वो काबिल ख़रीद ठहरे, वो एक सोचने की बात है। ईरान को जो ख़तरा है वो अपने अंदर से है। मेरे नज़र में ईरान को इतना ख़तरा बाहर से नहीं है, चाहे जंग की हालत में।